आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप सभी दर्शकों का मंच पर स्वागत करती हूँ। आज मैं ऐसी शख्सियत को लेकर आई हूँ आप सभी के बीच रूबरू कराने के लिए, जो महिलाओं को, बच्चों को, सभी को एक नई हुनर देती हैं। साथ ही साथ अपनी एकेडमिक बुक्स के द्वारा बच्चों को सही अध्ययन और सही पुस्तकों में कार्य करवाने के लिए, पढ़ने के लिए, उन्हें साहित्य के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही कार्य करती रहती हैं। चलिए आज हम मिलते हैं जयपुर राजस्थान से किशु सोनी जी से। मैम आपका मंच पर स्वागत है। धन्यवाद मैम, परिचय देने के लिए मेरा। इसके लिए मैं बहुत-बहुत आपकी आभारी हूँ और मैं अपना परिचय देती हूँ आपको कि मैं हूँ किशु सोनी, मेरा नाम किशु सोनी है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। बेसिकली मैं एक छोटे से गाँव लाडनू शहर जो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, वहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरा बचपन वहीं पे गुज़रा हुआ है, मैं पली-बड़ी वहीं से हूँ। बाद में मैं स्टडीज़ करने के लिए जयपुर आ गई थी, फिर हम लोग यहीं शिफ्ट हो गए। तो तब से हम लोग जयपुर में रह रहे हैं। मैं अरिहंत प्रकाशन में जुड़ी हूँ 2015 से, तब से लेकर के अब जैसा कि आप सभी को पता है कि मैम जो है वो अरिहंत पब्लिकेशन से जुड़ी हैं और कई सारी एकेडमिक बुक्स पे काम करती हैं। जैसे कि पीटीजी बात करें, एनटीए, ये सब बुक्स जो है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं, बच्चे पढ़ते हैं। और साथ ही साथ मैम बहुत सारी ऐसे कार्य करती हैं और बच्चों को भी सिखाती हैं। वो महिलाएं जो हमसे कहीं न कहीं अपने घर परिवार में व्यस्त हो जाती हैं, उन महिलाओं को घर के अंदर रह के वो अपनी कार्य को कैसे कर सकती हैं और इस हिसाब से वो बहुत ही कुछ सिखाती हैं और सीखते रहती हैं निरंतर। तो एक ऐसी परिचय से आज हम आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। लीजिए मैम हम सभी के बीच पुनः आ चुकी हैं, तो मैम आप अपनी परिचय पुनः दें, हमारे दर्शक आपको सुनने के लिए बेताबू हैं। तो मैम आपका मंच पर स्वागत है। नमस्कार सभी को, स्पेशली मैम आपको कि आपने मुझे इस मंच पे मतलब सुनने के लिए, समझने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आज आमंत्रित किया है उसके लिए। और मेरा नाम किशु सोनी है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, जैसा कि आपने अभी सभी को बताया है। बट मैं बेसिकली नागौर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा-सा गाँव पड़ता है लाडनू, वहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पढ़ी-लिखी हूँ मैं। फिर हम लोग यहाँ पे आ चुके थे, तो मैं जयपुर शिफ्ट हो गई तभी से और 2015 से मैं अरिहंत प्रकाशन से जुड़ी हुई हूँ, अरिहंत पब्लिकेशन से। तब से लेके अब तक मैं निरंतर कार्यरत हूँ अरिहंत प्रकाशन के अंदर। बहुत ही सुंदर मैम। जैसे कि मैंने आप सभी दर्शकों को बताया है कि मैम अरिहंत पब्लिकेशन से जुड़ी हैं और कई सारे एकेडमिक्स बुक में वह कार्य करती रहती हैं और मैम ने जैसे बताया 2015 से वो कार्य करते रही हैं। तो आप सभी देख सकते हैं 8 वर्ष हो गई हैं मैम को एकेडमिक बुक्स पे कार्य करते हुए। और साथ ही साथ मैम मैं हम सभी जानना चाहेंगे कि आप महिलाओं को, वो महिलाएँ जो घर में कहीं न कहीं बंद हो जाती हैं विवाह के बाद, उन महिलाओं को, वो छोटे-छोटे बच्चों को आप अपनी कला, संस्कृति से कैसे जोड़ती हैं? और साथ ही साथ आप उन्हें क्राफ्ट सिखाती हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो हम उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे महिलाओं को जोड़ती हैं अपने से? बिल्कुल मैम एक्चुअली ये घटना मेरे से ही प्रेरित है। अ, सन 2020 के अंदर मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था मैम कि मैं पब्लिकली तो उस चीज़ को नहीं बताना चाहती, लेकिन सन 2020 के अंदर मेरे साथ में एक ऐसी घटना हुई थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी। मुझे ऐसा लगा जीने की राह खत्म हो चुकी है। उसके बाद में मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करा, स्पेशली मेरी माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट करा, मेरी बहन ने मुझे सपोर्ट करा और मेरे फ्रेंड सर्किल ने मुझे सपोर्ट करा। तब जाकर के मैम आज मुझे वापस आप देख पा रहे हैं। तभी से ही उसी टाइम से उस इंसिडेंट के बाद से ही मैंने सोच लिया था कि मैं अब महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और जो महिलाएँ ऐसी होती है जिनको विवाह के बाद में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है और इल्ज़ाम भी उन्हीं पे ही लगा दिया जाता है कि लड़की सही नहीं है, इस वज़ह से घर टूट गया उसका। मतलब बहुत सारी क्योंकि जब रिश्ता टूटता है मैम तो दोनों को बुरा माना जाता है। तो मैं उन महिलाओं का बहुत ज़्यादा सहयोग करती हूँ और जो वृद्ध और महिलाएँ होती हैं, मैं उनका करती हूँ जिनके मतलब बच्चे उनको घर से बाहर निकाल देते हैं और उनको ऐसे कहा जाता है कि आपने हमारे लिए क्या किया जीवन में। ऐसी महिलाओं के लिए मैं बहुत ज़्यादा आगे प्रेरित करती हूँ सबको और उनको रोज़गार सिखाने का कोशिश करती हूँ। तो उसके लिए मैम मैं मेरी माँ को मैंने बचपन से देखा है स्ट्रगल करते हुए।
तो उन्हीं से मैं सब कुछ चीज़ें सीखी हूँ आज, और आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी माँ की वज़ह से हूँ। ईश्वर की तो देन है ही है, लेकिन कहते हैं कि जन्म देने वाली माँ सबसे बड़ी होती है। तो उन्हीं की वज़ह से आज मैं इस सब मुकाम पे पहुँच पाई हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं मैम कि मैंने जैसे तो हम लोग धीरे-धीरे रोज़गार की तरफ बढ़े कि कैसे पैसा कमाया जाए। जो महिलाएँ घर से बाहर नहीं निकलती है, तो घर बैठ कर के भी आप ऑनलाइन अच्छी तरीके से अर्निंग अपनी कर सकते हैं, अच्छी तरीके से आप कमा सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना रहता, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आपका नहीं होता है, क्योंकि आजकल 10, 20, 50 हज़ार की नौकरी सब लड़कियाँ ही करती है, सब महिलाएँ ही करती है। तो इसमें छोटे-छोटे जो लघु उद्योग जो होते हैं, उनको हमने बढ़ावा दिया, जिसमें सबसे पहले आता है क्रोशिये का काम, जो मैंने पहन रखा है टॉप, आप देख सकते हैं। ये मेरी मम्मी ने ही बनाया है। बिल्कुल, बहुत ही तो सुंदर। अच्छा, बहुत हाँ, ही तो बेहतरीन मैम। ऐसे कपड़े हाँ, इनकी इंटरनेशनल मार्केट में मैम बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। जो फॉरेनर्स वगैरह होते हैं, ये ऐसे कपड़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो ऐसे अपने दादी-नानी को आपने भी करते हुए देखा होगा, सभी दर्शकों ने भी देखा होगा, दादी-नानी जो भी अपने करते हैं। तो ऐसे इनको इनोवेटिव आइडिया लगा करके हम लोग ऐसे छोटे-छोटे जैसे कपड़े बनाते हैं और फिर इनकी एग्ज़िबिशन्स वगैरह लगाते हैं, ताकि महिलाओं को भी दिख सके। इंस्टाग्राम पेज पे डालते हैं, फेसबुक पेज पे डालते हैं, ताकि आप आगे से आगे उनको फॉलोवर्स बढ़ सके और इंटरनेशनल मार्केट में हमारे राजस्थान का नाम भी रोशन हो सके और महिलाओं को रोज़गार मिल सके। और हम लोग ये सारी चीज़ें सिखाते भी हैं कि किसी महिलाओं को अगर ज़रूरत है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखा सकते हैं उनको। भई जो नीडी है बहुत ज़्यादा, तो उनको हम सिखाते हैं कि भाई आप मोस्ट वेलकम है आपका, आप आगे चल के इसको रोज़गार को अपनाइए। क्योंकि एक ज़माना था बिल्कुल, मैम, तब हाथ की चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और आज ये ज़माना है कि वापस वो टाइम आ गया कि हाथ की चीज़ों को, बनी हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये चीज़ है। तो एक बिल्कुल। तो क्रोचेट का काम करते हैं हम लोग, दूसरा हम लोग हैंडमेड चॉकलेट्स बनाते हैं। आप देख सकते हो हुँ, ऐसी हैंडमेड चॉकलेट्स होती है, ये ऐसी रैपिंग में पैक करते हैं और भी पैकिंग्स होती है इसकी, ये तो मैं जस्ट नॉमिनल करके दिखा रही हूँ आपको। ये बिल्कुल, चॉकलेट्स होती है, तो ये देखिए मैम, ये इस तरीके से चॉकलेट होती है, दिख रही होगी आपको। बिल्कुल, बहुत ये डार्क बिल्कुल मैम, चॉकलेट है। बहुत ही अच्छा सुंदर हाँ, दिख तो रही है। इनकी भी इनको भी जो बेकरीज़ वग़ैरह होते हैं या फिर जो आपकी बर्थडे पार्टी वग़ैरह होती है, उनमें काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलते हैं। क्योंकि आजकल डेयरी मिल्क वग़ैरह तो सब खाते ही हैं, लेकिन हाथ की बनी हुई सबका चीज़ों का ज़्यादा कुछ टाइम अलग ही टेस्ट होता है। हाँ। तो ये सब चीज़ें करते हैं, एक तो हैंडमेड जो चॉकलेट्स होती है, उसके अलग-अलग शेप करना, टेडी का शेप कर दिया बच्चों के लिए, ऐसे थोड़े स्टैंडर्ड शेप कर दिया कॉर्पोरेट लेवल के अंदर या कोई ऑफ़िसेज़ के अंदर, जब होता है तो गिफ्ट हैम्पर बन के चला जाता है। दिवाली, होली पे आजकल ड्राई फ्रूट्स और ये सब भी देते हैं अपन, मिठाई देना कम पसंद करते हैं। तो इन सब चीज़ों को तो वर्कशॉप के अंदर ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो उसमें भी अगर कोई सीखना चाहती है महिला या फिर जैसे हम छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं उनको भी सिखाते हैं, तो उनको भी पता चलता है कि नहीं, बाहर की चॉकलेट अच्छी नहीं होती, घर की चॉकलेट बनाओ और खाओ। तो हेल्थ भी उनकी अच्छी रहती है और साथ-साथ में उनका एन्जॉयमेंट भी हो जाता है। इसके साथ में ही हम लोग आजकल एक नया ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसे कहते हैं रेज़िन, रेज़िन आर्ट। शायद सुना भी होगा किसी ने, अभी मैं दिखाऊँगी उसके प्रोडक्ट्स भी। तो उसे कहते हैं रेज़िन आर्ट। मैम आजकल रेज़िन आर्ट इतना ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है रेज़िन आर्ट। मार्केट में उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इवन राजस्थान में नहीं, राजस्थान से बाहर भी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है। तो कहते हैं ना एक मैं बीच में एक छोटी-सी पोएम बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा बिल्कुल, हो तो बोल स्वागत सकती हूँ। कहते हैं ना कि है। जी मैम। ओछी पूंजी धनी ना खावे, मारवाड़ी में है ये थोड़ी-सी, कि ओछी पूंजी धनी ना खावे। तो वही वाली बात होती है कि नारी के उत्थान के लिए बोलना चाहूँगी मैं, क्योंकि मैं खुद भी वूमेन हूँ तो, कि नारी तू डर मत, नारी तू डर मत किसी भी राक्षस से, नारी तू डर मत किसी भी राक्षस से, वो राक्षस चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो दानव हो। नारी तू डर मत किसी भी राक्षस से, चाहे वो मानव हो, चाहे वो दानव हो। तू रख खुद पे विश्वास, तू रख खुद पे विश्वास, तुझे एक दिन करना है फतह हासिल। तू रख खुद पे विश्वास, तुझे करना है एक दिन फतह हासिल।
क्योंकि तेरी माँ तेरे साथ है, तेरा परिवार तेरे साथ है। क्योंकि तेरी माँ तेरे साथ है, तेरा परिवार तेरे साथ है। वाह तो मैम, कहते हैं बहुत ही ना कि बेहतरीन। परिवार साथ होता है तो मंजिल अपने आप मिलती है मैम। तो बिल्कुल। इसी में ही रेज़िन को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ परिवार के रिगार्डिंग ही, कि रेज़िन आर्ट से आप फैमिली के पिक्चर्स वगैरह बना सकते हो। जैसे फ्रेम वगैरह बना सकते हो, जैसे देखो ऐसा फ्रेम, ये ऑर्डर का फ्रेम था मेरे, तो ऐसा एक फ्रेम बना सकते हैं अपन। ये एक कहते हैं ना कि इमोशंस जुड़े होते हैं अपने, तो ये इमोशंस वाले फ्रेम्स वगैरह बना सकते हैं। साथ में आप ऐसे की चेन्स वगैरह बना सकते हैं। ये देखिए की चेन्स वगैरह, ऐसे की चेन्स। बहुत ही सुंदर मैम। ये बेसिकली मैम एक सॉलिड मटेरियल होता है, जैसे 2 सॉल्यूशन होते हैं, उनको मिक्स करके इसमें पिगमेंटेशंस वगैरह मतलब कलर्स वगैरह ऐड करके फिर बनाए जाते हैं। जैसे इयररिंग्स होते हैं देखो, ये इयररिंग दिखाते हैं, इयररिंग्स बिल्कुल। बनाने, ये भी रेज़िन के ही बने हुए हैं। तो ये भी आप आराम से मार्केट के अंदर जैसे अपन इयररिंग वगैरह खरीदते हैं, ऑक्सिडाइज़ इयररिंग वगैरह ₹100 के, ₹200 के। तो जैसे ये फ्रेम है, छोटा फ्रेम बनाते हैं तो अपन बिल्कुल। मिनिमम चार्जेस लेते हैं ₹300-400, बड़ा फ्रेम बनाते हैं तो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं अपन रेज़िन आर्ट से। तो मैं महिलाओं को कहना चाहूँगी कि रेज़िन आर्ट अगर आपने अब तक नहीं सीखी है तो तो जैसे कि मैम आप सभी को बता रही थी ये रेज़िन आर्ट के बारे में, तो आप सभी देखे हैं कि रेज़िन आर्ट कितनी सुंदर है, उन्होंने क्या कुछ नहीं बनाया है उससे। इयररिंग बनाई है, साथ ही साथ फ़ोटो फ्रेम बनाई थी, उसके साथ आपने देखा कि उन्होंने चॉकलेट के कितना सुंदर-सुंदर तरीके से चॉकलेट्स को डिज़ाइन किया है। उन्होंने खुद जो ड्रेस पहनी थी, वो भी बहुत अच्छे से उन्होंने कढ़ाई की। साथ ही साथ वो महिलाओं को, बच्चों को एक नई हुनर, एक नई सीख दिला रहे हैं। जो सही बात है, हमारे भारत में हर तरह के हुनर है, हर तरह की चीज़ें हम सभी देख रहे हैं, खरीदते भी हैं। हम विदेश जाते हैं, वही चीज़ हमें मिल जाती है तो हम बोलते हैं, वाह! मुझे विदेश से वो चीज़ मिली, मैंने फ़ॉरेन से वो खरीदा। बट वो हमारी ही सभ्यता है, हम यहीं से बनवा के वहाँ भेजते हैं। हमारे ही द्वारा बनाई हुई चीज़ें वहाँ पे बिकती हैं और लोग पसंद करते हैं और वही सामान हम खरीद के लाते हैं और कहते हैं हम विदेश से लाए हैं। तो ये चीज़ है और साथ ही साथ हमने ये आज देखा है कि जैसे किशु सोनी मैम ने कहा है कि महिलाओं को डरना नहीं चाहिए, चाहे वो मानव हो या दानव हो। क्योंकि अगर हम अभी से डरने लगेंगे, अगर महिलाएँ खुद डरेंगी तो अपने बच्चों को क्या सिखाएँगी, है ना? तो बहुत सोचने वाली बात है कि एक महिला को निडर बनना होगा क्योंकि उसे 2 कुल सँभालना होता है, अपना मायका और ससुराल। मायके और ससुराल को सँभालते हुए उसे बच्चे का सृजन करना रहता है, बच्चों को पालना रहता है, बच्चे के अंदर संस्कार डालने रहते हैं, बच्चों को सभ्यता सिखानी होती है। तो यह सब बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति को सबसे पहले सीखें। तो जितना ज़्यादा हम अपनी सभ्यता संस्कृति को सीखेंगे, तभी हम जाके किसी अन्य को बता पाएँगे। तो मैम ने अभी इतना कुछ हम सभी को जानकारी दी है, इसके लिए तो मैम का सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। और साथ ही साथ अब मैम हम सभी से रूबरू हो चुकी हैं पुनः, तो मैम को हम जोड़ते हैं क्योंकि थोड़ा-सा आप सभी भी जानते हैं नेटवर्क का दिक्कत होता है। तो मैम इतनी अच्छी जानकारी दे रही हैं और मैम की थोड़ी-सी पैर में भी दिक्कत है, फिर भी वो हमारे बीच आई हैं, हम सभी को इतनी अच्छी जानकारी दे रही हैं। तो मैम को पुनः जोड़ते हैं मन से। तो मैं रेज़िन के बारे में और बता मैम रही के थी लिए मैम कहेंगे कि आपको। मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि इनके लिए परिचय क्या मैं दूँ, इनके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है ना? तो ये अरे! ऐसी शख्सियत है जो खुद के लिए नहीं, महिलाओं के लिए, बच्चों को एक नया रोज़गार दिला रही है। जहाँ ये जो दुनिया है वो सभी क्या है जॉब, जॉब, मुझे जॉब करनी है, मुझे जॉब करनी है, इस क्रम में लगे हैं कि मैं किस तरह से जॉब कर सकूँ। उस क्रम में मैम ऐसा सोच रही हैं कि हमें स्वरोज़गार देना चाहिए या इन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, तो ये बहुत ही बड़ी बात है मैम के लिए भी और हम सभी के लिए भी कि मैम इतना बड़प्पन के साथ मैम ये चीज़ सोच रही हैं, सीख रही हैं और सिखा रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मैम इतना अच्छा कार्य करते आ रही हैं और हम सभी को बताते आ रही हैं। और साथ ही साथ बिल्कुल आप मैम। सभी को मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि
जैसा कि मैम जुड़ भी चुकी हैं, तो मैम का पुनः स्वागत। और हमारे दर्शक आपसे तो बेहद सुनने के लिए मैम बेकरार हैं, तरह-तरह की चीज़। और आपका सही में तहे दिल से मैम धन्यवाद। आपने ऐसी-ऐसी चीज़ें हम सभी को थैंक यू। दिखाई हैं, जो शायद हम कभी देख ना पाते। तो आप अपनी बात को बिल्कुल पुनः मैम, रख सकते हैं, हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं बहुत ही ध्यान से और बिल्कुल। आपकी सभी चीज़ों को बहुत प्यार दे रहे हैं। तो मेरे सभी दर्शकों का और मेरा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा कि हम आपसे कैसे जुड़े? हम कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? आपसे ऑर्डर कर सकते हैं, अपने पार्टीज़ में चॉकलेट्स को मँगवा सकते हैं, साथ ही साथ सीख सकते हैं। तो कौन ऐसी-सी जगह है, जहाँ से हम आपसे मिल सकते हैं मैम? तो आप बताएँ ताकि हम बिल्कुल, सभी सीख सकें। बिल्कुल मैम। इंस्टाग्राम आजकल सब जन चलाते हैं, इंस्टाग्राम पेज। तो उसमें केशू ट्रेंड्स करके मेरा जो है इंस्टा पेज है, जी तो मैम, उसमें आप अगर डीएम करेंगे, तो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा सब कुछ। उसमें आप डीएम करो, ऑर्डर करो, वो मेरा एक बिज़नेस अकाउंट है, तो उससे आप जुड़ कर के आराम से मेरे से कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा ज़्यादातर ऑर्डर्स इंस्टाग्राम से ही आते हैं मैम। तो आप इंस्टाग्राम में जैसे ही गूगल पे बहुत कीशु ही ट्रेंड्स बेहतरीन। मेरी स्पेलिंग का नाम है, KISHU कीशु TRENDS ट्रेंड्स जैसे ही दबाएँगे, जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको पहला पेज मेरा ही शो होगा। तो आप आराम से उसमें डीएम कर सकते हैं और मुझसे मँगवा सकते हैं या फिर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके थ्रू और मेरे से कॉन्टैक्ट करके मँगवा सकते हैं। जैसा भी आपको सूटेबल लगे बिल्कुल, या फिर यह आपको अगर एमएसकेसी सीखना का हो, तो पब्लिकेशन का मैं परिवार है? बिल्कुल। आर्यन पब्लिकेशन का बिल्कुल मैम परिवार है, आर्यन पब्लिकेशन का, ये चीज़ है। तो उस बिल्कुल। अकॉर्डिंग आप देखिए मैम ने हाँ, बिल्कुल। मैम ने इतना सुंदर बात बताया है, जितनी सुंदर मैम की व्यक्तित्व है, जितनी सुंदर खुद भी है मैम और इतनी सुंदर कला को सिखा थैंक यू। रही हैं और आप सभी को पहले ही बता दी है मैम कि बिल्कुल भी समय नहीं गँवाना है, डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पे जाइए या गूगल पे जाइए और किस्म बिल्कुल, ट्रेंड्स को बस सर्च कीजिए, आपको ऑटोमैटिकली मैम मिलेंगी, आप वहाँ से सीख सकते हैं और अपने ऑर्डर दे सकते हैं। और साथ ही साथ अब बिल्कुल मैम मैम। बात करते हैं जैसे कि आप से मैंने सुना है अभी जस्ट आपकी छोटी-सी कविता हमने सुनी है, तो आप कार्य करते-करते आपके दिमाग में शब्दों क बहुत सारे शब्द बनते हैं और उस शब्द से आप बहुत ही सुंदर-सुंदर रचना लिख लेती हैं। तो ये कैसे आपके दिमाग में आ जाता है? कुछ हमें भी बताएँ ताकि हमारे भी दिमाग में वैसे-वैसे शब्द आए और हम भी एक अच्छे रचना का सृजन कर सकें। तो ये हम सभी अ दर्शकों को बताएँ। जैसे देखो मैम मैं बेसिकली ऑथर हूँ आपको पता है। ये सब तो मेरा शौकिया तौर पे किया है मैंने और जैसा कि मैंने बताया कि 2020 में मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से मैं महिलाओं को ज़्यादा स्पेशली मेरे को मतलब डिप्रेशन में अपन को बिल्कुल नहीं जाना है। किसी का भी कुछ भी हो, चाहे कोई भी हो, आपको हमेशा महिलाओं को हमेशा डट के आगे रहना है। तो उसी अकॉर्डिंग बिल्कुल, मैं ऑथर मतलब हूँ तो लिखते-लिखते मुझे शब्दों का ज्ञान तो वैसे ही है, थोड़ा बहुत तो भगवान की बिल्कुल। दया से। तो दिमाग में ऐसे ही आता है कि सपोज़ मैं कोई पेड़ देखती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ उस पेड़ के अंदर भी कि ये पेड़, पेड़ नहीं है, ये एक ज़िंदा मतलब जिसे कहते हैं ना सजीव चीज़ है। वो बोल रहा है बिल्कुल। मुझसे तो मैं कर रही हूँ उससे बातें। तो इस तरीके से दिमाग में आ जाती है, तो सृजनशील अपने आप बन जाता है दिमाग और आप आराम से किसी भी कविता को बड़े बड़े तसल्ली के साथ, भले भले ठहराव के साथ आप उस चीज़ का दिमाग में सृजन कीजिए और फिर अपने शब्दों में उसको पिरोइए आराम से। तो इस तरीके से आप कर सकते हो और शब्दों को पिरोना कहते हैं कि एहसास होता है एक, कविता की रचना करना बिल्कुल, या किसी गाने का सृजन करना एक दिल का एहसास होता है। जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं मैम, तो पेंटिंग के अंदर कहते हैं कि हमारे इमोशंस जाते हैं। तो वैसे ही सृजन करना जो होता है कविता का, वो तो जो भी चीज़ होती है मैं दिल से करती हूँ। दो तो अपना मैम 100% दो, नहीं तो दो ही मत, ये वही चीज़ है है। मैम। तो आपने इतनी सुंदर-सुंदर शब्दें बोली हैं, तो उनसे हम चाहेंगे कि आप अपनी एक रचना प्रस्तुत करें, ताकि हमारे दर्शक आपकी रचना सुन सकें और आपके शब्दों और भावों बिल्कुल, से उनके भी अपने विचार में शब्द बने और वो भी रचना लिखने के लिए प्रेरित हो सके। तो मैम आपका बिल्कुल मैम, स्वागत है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं जयपुर में पली-बड़ी हूँ और जयपुर से ही मुझे जयपुर ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करा। अगर मैं जयपुर नहीं आती तो वो घटना मेरे साथ घटित नहीं होती शायद
और शायद मतलब मैं इतना कुछ नहीं कर पाती जो आज मैं भगवान की दया से इतना सब कुछ और मेरी माँ की दया से, माँ की कृपा से इतना सब कुछ कर पा रही हूँ। तो मैं जयपुर के बारे में बोलना चाहूँगी कि मैं थी जब छोटी, मैं थी जब छोटी, मुझे ना ज्ञान था तेरा। मैं थी जब छोटी, मुझे ना ज्ञान था तेरा। किस तरीके से करूँ मैं कला, किस तरीके से बनाऊँ मैं कला। मैं थी जब छोटी, मुझे ना ज्ञान कोई बात नहीं, मैम को थोड़ी नेटवर्क इश्यू हो रही है, उसके लिए परेशान ना हो। मैम ने आप सभी को बताया है कि ये देखिए कि जब भी किसी की भी जिंदगी में कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है, समय का कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। तो समय का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, तो उस दरमियान बहुत कुछ होती हैं, कुछ अच्छी घटनाएं होती हैं, कुछ बुरी घटनाएं होती हैं, घटनाएं तो घटते रहेंगी, मगर हमें अपना हौसला कभी नहीं खोना चाहिए। ये सबसे बड़ी सीख है मैम से, कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, हौसला कभी नहीं खोना चाहिए। हर चीज जो होता है जिंदगी में, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। तो आप जिंदगी से हारे ना। और मैम आप सभी के लिए इंस्पिरेशन है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हारना नहीं है, उससे सीख कर एक नया संकल्प लेना है। और मैम पुनः हमसे जुड़ चुकी हैं। मैम, आप अपना काव्य पाठ करें। ओके मैम, वो नेटवर्क इश्यू बहुत ज़्यादा हो रहा है आज, हाँ, कोई ये बात नहीं चीज़ है। मैम। हमारे दर्शक सभी दिल थाम के बैठे हैं आपकी बातों को सुनने के लिए, हम भी बेकरार हैं आपके शब्दों को सुनने के लिए। तो मैम सुनाइए। अच्छा, चलो। तो मैं रचना प्रस्तुत करती हूँ अपनी, जिस अकॉर्डिंग जी। आपने बोला रचना प्रस्तुत कीजिए। तो वो वाली रचना तो चलो मैं दिमाग से स्लिप आउट हो गई, मैं नई रचना ही कुछ करती हूँ दिमाग से बिल्कुल बिल्कुल। कि कहते हैं ना कि आप अगर किसी की कॉपी करोगे तो आपको वो चीज़ें सारी याद रहेगी, लेकिन आप खुद सृजन करोगे तो वो चीज़ें स्किप होती जाएगी। तो वही हाँ। चीज़ है। तो मैं बिल्कुल। सुनाती हूँ आपको जयपुर के बारे में ही कि कण-कण की धरती में समाया है जयपुर, कण-कण की धरती में समाया है जयपुर, कला और संस्कृति में समाया है जयपुर। कण-कण की धरती में समाया है जयपुर, कला और संस्कृति में रमाया है जयपुर। जयपुर की धरती को मेरा शत-शत नमन है, क्योंकि इसी ने मुझे सिखाया है सब कुछ। जयपुर की धरती को मेरा कण-कण नमन है, क्योंकि इसी ने सिखाया है मुझे सब कुछ। क्योंकि इसी ने सिखाया है मुझे सब क्योंकि जयपुर में रह कर के ही अगर मैं जयपुर नहीं आती तो मैं शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाती और मुझे शायद बिल्कुल इतनी चीज़ें क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, चाहे वो छोटे से छोटा आइटम हो, चाहे बड़े से बड़ा आइटम हो। तो मैं जयपुर आई तभी मुझे ज़्यादा दिमाग आया और मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। लोगों ने मुझे बहुत कुछ कि कोई किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बुरा बोला, क्योंकि बीइंग अ गर्ल आपको सब कुछ सुनना पड़ता है, वही वाली बात है। बिल्कुल। तो सपोर्ट करने वाले भी बहुत मिले, तो क्रिटिक करने वाले भी बहुत मिले। बट मेरा ये कहना है कि ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानो मैम। क्रिटिक करने वाले ज़्यादा रखो क्योंकि वही आपको बूस्ट अप करते हैं। कहते हैं ना नफ़रत करने वाले अगर आप रखोगे तो वो आपको ज़्यादा हाई पोज़ीशन पे लेके जाएँगे क्योंकि आपको यहाँ लगती है दिल बिल्कुल पे। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा यही कहना था और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि रेज़िन आर्ट आप ज़रूर सीखिए, क्योंकि उससे देखो मैं 1-2 प्रोडक्ट और दिखाती हूँ। ऐसी प्लेट्स बनती है मैम, देखिए, वाओ। इनकी मार्केट बहुत ही में बहुत सुंदर। ज़्यादा वैल्यू है। इतनी सी प्लेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ये जो हल्दी कुमकुम लगाते हैं अपन, वो वाली प्लेट है। एक में हल्दी, रोली और मूली रख लो, फिर ये प्लेट यूज़ की जाती है। और इसी के साथ ये होते हैं टी लाइट कैंडल, ये टी लाइट कैंडल होते हैं। इन्हें टी लाइट कैंडल बोला जाता है, जो अपने दिवाली, होली इन पे जलाया जाता है। तो मेरा फेस्टिवल्स सभी पे महिलाओं को हाँ, सभी महिलाओं को यही कहना है कि सभी क्षेत्र में आगे बढ़ो, अपने आप को कभी कम मत समझो किसी से भी। और कहते हैं लड़कियाँ खाना बनाने के लिए ही बनी हैं, तो खाना भी बनाओ, मना नहीं है खाना बनाने के लिए। मतलब कुकिंग भी करो, क्योंकि चॉकलेट कुकिंग में ही आता है एक तरीके से। तो आप कुकिंग भी करो, कुकिंग के साथ-साथ कला का प्रदर्शन भी करो। ज़रूरी नहीं है आप घर से बाहर जाओ, आप इंस्टाग्राम पेज बनाओ, आप अपने छोटे-छोटे लेवल पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता, छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट करके आप अपना कला का प्रदर्शन आराम से कर सकते हैं। एज़ अ फ्रीलांसिंग वर्क कहते हैं मैम इसे।
आप आराम से अपना वर्क करिए, बढ़िया-बढ़िया अच्छे लोगों को आप सेंड करिए, अगर सेंड नहीं भी करोगे तो आप अच्छे अगर रील पोस्ट करते हो या आप पोस्टिंग वगैरह करते हो, उसके साथ में आप कविता ज़रूर डालो। आप मेरा इंस्टाग्राम पेज देखना, मैं पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि जैसे आप का परिवार है, जो आपका एमएस केसरी पब्लिकेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैम साहित्य भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शब्द भी आपके उतने ही ज़रूरी है जितना आपका प्रदर्शन। तो शब्दों के माध्यम से ही आप अपनी कला का प्रदर्शन भी कर सकते हैं आराम से। तो इस तरीके से आप एक अच्छा मुकाम कर सकते हैं। किसी पे डिपेंड मत रहो, इंडिपेंडेंट बनो। तो यही है मैम मेरा कहना कि कभी भी किसी को कुछ भी चीज़ सीखनी हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएगी, ये चीज़ है। अभी तो जी। फिलहाल लेकिन थोड़ा-सा अगर बूस्ट हो जाऊँगी मैं भी तो शायद आगे चल के हम भी कोई कोचिंग वगैरह रख लें। बिल्कुल मैम, ये चीज़ है। ज़रूर रखिए मैम, आपकी हुनर बहुत ही अच्छी है। और मैं कहूँगी हमारे दर्शक सभी कह रहे होंगे कि आप आज के समय में एक आदर्श महिला हैं, आपको देख के सारी महिलाएँ प्रेरित होंगी कि ज़िंदगी में बहुत कुछ घटता है ना? मगर उस घटते हुए में अपनी कला बिल्कुल, को, अपनी अंदर के हुनर को ज़िंदा रखना और उसको सभी जनताओं तक पहुँचाना। वो अलग बात है कि वो बिके ना बिके वो अलग बात है। मगर आपने इस तरह का सोचा और बिल्कुल साथ मैम। में आप सभी को फ्री सिखाती हैं, तो बहुत जल्द हम चाहेंगे कि आप तरह-तरह की जगह जाएँ और इस सभ्यता को सिखाएँ। और हम सभी आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप मुज़फ्फरपुर बिहार के प्रांगण में आएँ और यहाँ पे आप अपना प्रदर्शन करें, बच्चों बिल्कुल। को सिखाएँ, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ मैम के बारे में कहना चाहूँगी कि मैम ने जो अभी आपको बताया, आपको दिखाया है ना? तो वो बहुत ही अच्छी कला है, वो हम सभी अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं, हम सभी उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ जहाँ तक बात करें तो ये बहुत ही अच्छा स्वरोज़गार है सभी के लिए कि अगर हम लोग कभी भी मेरे भी साथ जुड़े हों या मैम के साथ जुड़े हों, तो ये भी बात को आप लोग ध्यान में दीजिए कि आपके अंदर अगर कोई भी हुनर है, किसी तरह का भी हो, जैसे कि आप पेंटिंग बनाते हो, कोई क्राफ्ट बनाते हो, आप ज्वेलरी बनाते हो, उसके साथ कंटेंट ज़रूर ऐड कीजिए। तो मैम ने आपको रोज़गार कैसे आप खुद से जनरेट कर सकते हैं, आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, लोगों तक पहुँच सकते हैं और साथ ही में साथ अगर आप रील्स बनाते हैं, तो उस रील्स को कैसे आप वायरल करा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैम ने बताई और साथ ही साथ महिलाओं को इतना ज़्यादा प्रेरित किया है, उन्होंने इतना कुछ सिखाया है। तो चलिए मैम की कुछ ऐसी बातें जो शायद हम लोग को ना पता हो, उनसे इस खास बातचीत में उनसे सुनते हैं कि मैम आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, तो आप कुछ गाना सुना दें हमारे दर्शकों को क्योंकि मुझे तो लगता है कि आप एक ऑल राउंडर महिला हैं क्योंकि अरे नहीं आपने साहित्य की बात करूँ, तो आप इतनी सुंदर रचना भी लिख रही हैं, आप एकेडमिक बुक्स में काम करती हैं, एक महिला हैं, तो ज़रूर एक लड़कियों का कार्य है कि वो घर को छोड़ नहीं सकती, तो खाना बनाना, हुँ। घर के कार्य करना, उसके साथ अपनी सभ्यता संस्कृति को अपनाना, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो मैम हम चाहेंगे कि आप जो भी आपकी हॉबीज़ हो, उस हॉबीज़ में से कोई एक चीज़ हमारे सारे दर्शकों को बताएँ और कुछ ऐसी ख़ास बातें जो शायद हमारे दर्शक या हम नहीं जानते होंगे, उन बातों को बताएँ। क्योंकि आपने आज हम सभी को बहुत ही प्रोत्साहित किया और हमें एक ऐसी चीज़ से रूबरू कराया जो शायद हम कभी नहीं देखते थे। और मैंने बोला भी है कि वही सामान जो आप इतने मेहनत से बनाते हैं, आप ही की सामान विदेश जाके बिकेगी। और हम भारतीय जाके बिल्कुल, खरीदते हैं और कहते हैं हम विदेश से खरीद कर आए हैं। अरे बिल्कुल, विदेश कहीं बिल्कुल, नहीं यही जाना मेरा है, कहना है। हमें बस इंस्टाग्राम पे किसी ट्रेंड्स को फॉलो करना है, वहाँ से मंगवाना है। तो कोई फॉरेन के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्ट हमारे जयपुर से किशु मैम से आप मंगवा सकते हैं, वो भी उनसे बड़ी आसानी इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, उन्हें मैसेज करके। तो चलिए मैम आप अपनी एक कुछ हॉबीज़ हमें से रूबरू करवाइए अपनी कुछ हॉबीज़ से। मैम मेरी आर्ट और ये हॉबीज़ तो है ही हैं, साथ-साथ में मुझे मेरी जो पैशनेट हूँ मैं जिस चीज़ के लिए, वो है कुकिंग। मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा। पसंद है, क्योंकि शुरू से ही स्टार्टिंग से ही मम्मी ने यही दिमाग में डाला था कि तुम चाहे कलेक्टर भी बन जाओगी, तो भी तुम्हें घर का काम तो करना ही पड़ेगा। खाना तो बिल्कुल। तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। तो उस वो थॉट लेकर के ही मैं स्टार्टिंग से पली-बड़ी। फिर घर का जैसे माहौल होता है, अपन वही चीज़ देखते हैं। तो मुझे हर तरीके की कुकिंग आती है, चाहे वो बेकिंग ले लो, चाहे वो कुछ भी ले लो, थाई फूड ले लो, इटालियन ले लो, राजस्थानी फूड तो है ही हमारे जीन के अंदर।
तो कुकिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। साथ ही साथ मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक था, बट जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2020 के अंदर मेरे साथ घटना हुई थी, तो उसी घटना के दौरान मेरे पैर भी मतलब टूट गए थे, दोनों पैर टूटे हुए हैं मेरे। तो फिर वापस से मैं रीबिल्ड हुई, तो अब थोड़ा सही है, तो अब मैं वापस डांस करना स्टार्ट कर दिया मैंने धीरे-धीरे। तो बेसिकली मुझे राजस्थानी डांस करना पसंद है, लेकिन जयपुर में रहते हैं तो वेस्टर्न डांस में भी अपन माहिर हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये 2 मेरी मेजर हॉबीज़ हैं। एक तो डांस करना, एक कुकिंग करना। ये 2 मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो राजस्थानी डांस तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। अभी भी मैं 7 तारीख को राजस्थानी दैनिक भास्कर ग्रुप के थ्रू आउट करने वाली थी, बट मेरे साथ इंसिडेंट हो गया, मेरा पैर थोड़ा-सा हल्का-सा माइनर था, वो हो गया, तो कोई इस बात वज़ह से मैं नहीं। कर नहीं पाई, ये चीज़ है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी मैम कि आप वेस्ट मटेरियल से कैसे आप न्यू इनोवेशन कर सकते हैं। ये सब भी हम करते हैं। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन सब चीज़ों को जैसे घर में अपन ने कोई कपड़ा वगैरह होता है अपना या अपन ने किसी से ड्रेस सिलवाई, वो थोड़ा-सा कपड़ा बच गया। अपने घरों में सबके पास में कपड़े वगैरह होते ही हैं, छोटे-छोटे। तो उन कपड़ों से अपन ये ऐसे स्क्रंचीज़ वगैरह बना सकते हैं। देखिए मैम, ऐसे स्क्रंचीज़ होते हैं, इन्हें रबर बैंड कहते हैं। ये स्क्रंचीज़ जो मार्केट से अपन लेकर के आते हैं स्क्रंचीज़, जो ऑनलाइन भी बहुत महँगा आता है, 50-50 100-100 रुपीज़ के ये स्क्रंचीज़ आते हैं। तो ऐसे स्क्रंचीज़ वगैरह भी हम बनाते हैं। ये देखिए आप। ये आराम से वाह! आपको मतलब मिल जाता है, इसके अंदर इलास्टिक डालना है, छोटे से कपड़े में बहुत सारे स्क्रंचीज़ बन जाते हैं। तो कहते हैं ना किसी चीज़ को आपको वेस्ट नहीं करना है। ये देखिए कि आप जी। उससे क्या नई चीज़ बना सकते हो, वो सारी चीज़ें अपन को बनानी है। तो एक ये चीज़ें भी होती है स्क्रंची वगैरह तो छोटे-छोटे कपड़े घर में पड़े रहते हैं, इनको आप आराम से ऑनलाइन सेल कर सकते हो, बहुत अच्छी अर्निंग होती है आपकी इन स्क्रंचीज़ से भी। तो मेरा यही कहना है कि हमेशा अपने आप को बूस्ट रखो, हमेशा अपने आप को पंच करते हुए रखो और किसी की बात नहीं सुननी है अपन को। कोई कुछ भी बोल रहा है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान रखो। जब तुम ग्रोथ करते रहोगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी क्योंकि उगते सूरज को सब जन सलाम करते हैं। डूबते सूरज से सब जन उदास हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि दूसरे दिन वापस सूरज उगेगा क्योंकि समय सबका बलवान होता है, ये चीज़ है। समय कब किसका अच्छा आ जाए कह नहीं सकते। तो इसलिए हमेशा अपने आप को बूस्ट रखो, कंपाइल रखो, ट्रेंड में रखो अपने आप को, क्या चीज़ अभी नई चल रही है, उस पे ध्यान दो, किस तरीके से अपन को करना है। कभी किसी चीज़ से घबराना नहीं है और अपने कहते हैं ना कि अपनी माँ की बात हमेशा मानो। अगर मम्मी आपको किसी चीज़ के लिए मना कर दे तो वो काम मत करो। वो काम मैंने किया था हाँ। 2020 के अंदर मेरी माँ ने मना करा था और वो काम मैंने किया। तो आज मुझे मतलब अच्छा। चलो वो समय मेरा निकल चुका लेकिन मैं भुगती उस चीज़ को। तो ये चीज़ है कि अपनी माँ अगर मना कर दे तो उस काम को बिल्कुल भी मत करना और क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है। अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए कि मैं इस चीज़ में कम हूँ या मैं उसको देखो वो ऐसे करता है, वो ऐसी करती है। किसी की तरफ अपन को ध्यान नहीं देना, अपन को फ़ोकस रखना है अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। अपन को ग्रूम करना है और साथ-साथ में अपने रोज़गार पे ध्यान रखना है। अप डाउन्स चलते रहेंगे। ये देखो कि छोटी-सी चीज़ में मैं बड़ी चीज़ कैसे कर सकती हूँ। एक ही निश पे काम करना है, अलग-अलग चीज़ें नहीं मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे नहीं होता। अगर बच्चे हो तो सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दो, छुट्टियों में ये सब काम सीखो, ये चीज़ है। और अगर आप महिला हो और कोई चीज़ में मतलब परेशान हो, रोज़गार नहीं मिल पा रहा तो घर से ये रोज़गार आप स्टार्ट करके आराम से आप पैसे कमा सकते हो। बट ये है कि आपको रेगुलर रहना रखे पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, क्वालिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी और साथ-साथ में अपने आप पे फ़ेथ रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं किसी से कर कम नहीं सकते हूँ, हैं। आई एम द बेस्ट। इस चीज़ के साथ में आप नई शुरुआत कर सकते हैं। तो यही बिल्कुल, कहना है मेरा बहुत ही मैम बेहतरीन। सबको। बहुत ही सुंदर लगा मैम आपकी बातें जानकर। तो हम चाहेंगे कि आप जो है, जो डांस है, आपकी इतनी सुंदर-सुंदर जो आपकी कला है, साथ में साथ आप इतनी अच्छी साहित्य सृजन करती हैं, एकेडमिक बुक्स में काम करती हैं, तो ये सब जो आप इतनी सारी कार्य कर लेती हैं, तो इस चीज़ की अगर बात करूँ तो आप किसे प्रेरणा मानती हैं? और जिन्हें देखकर आपको मेरी प्रेरणा माँ को मिलती है और आप सोचती हैं कि मुझे माँ को बिल्कुल आपकी माँ इतना सपोर्ट करती है आपको, ये हर एक बेटी के लिए शान की बात होती है जब उसका परिवार, बिल्कुल, उसकी भाई-बहन, बिल्कुल, उसके माता-पिता उसे एक नई पहचान दिलवाते हैं। तो हम बिल्कुल। सभी आपकी पूजनीय माँ को तो बहुत-बहुत बधाई देती हैं कि ऐसे समाज में जहाँ भ्रूण हत्या होती है,
बेटियों को बोझ समझा जाता है, उस समाज में वो आपको इतना प्रोत्साहित करती है और उनके प्रोत्साहित हेतु आज आप हमसे रूबरू हो रही हैं और हमारे सारे बिल्कुल। दर्शक आपको देख के इतना ज़्यादा प्रेरित हुए हैं कि वो सभी आगे बढ़ने के एक नए उद्देश्य पे चलेंगे। तो मैम आप हमारे जो अभी की युवा पीढ़ी है, चाहे वो आर्ट की बात करें, चाहे वो डांस की बात करें, किसी भी अगर सेक्टर की बात करें, तो उन्हें किस निष्ठा, किस विश्वास के साथ उस कार्य के करने के लिए सोचना चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि ये देखो कि तुम किस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है। क्योंकि जिस चीज़ में बिल्कुल, अपन को इंटरेस्ट होता है ना, उस चीज़ से अपन बोर नहीं होते हैं। अगर आपको ये मत सोचो कि आपकी मम्मी कह रही है, "नहीं तू पढ़ाई कर।" ठीक है? या तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन। थ्री इडियट की मूवी को इंस्पिरेशन लेते हुए मैं बोलना चाहूँगी कि आप क्या करना चाहते हो ये देखो, क्योंकि अपन जो काम करना चाहते हैं, उसमें अपन को इंटरेस्ट होता है, तो अपन बोर नहीं होते उस काम से। और अगर अपन किसी बिल्कुल, दूसरे को देख कर के वो काम करते हैं कि वो फोटोग्राफर है, मैं भी अच्छी फोटो क्लिक करता हूँ उसके जैसे, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में, आप उस चीज़ में आगे बढ़ो, तभी आप जीवन में सच्चाई के साथ। बिल्कुल। मैम बता रही थी कि ये जो भी हमारे युवा पीढ़ी है, अगर उन आपको किसी भी क्षेत्र में इंटरेस्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि आप साहित्य के ही क्षेत्र में आगे बढ़ो, ठीक है? आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो बात करें आर्मी की बात करें, टीचर की बात करें, इंजीनियर की बात करें, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें, पेंटिंग की बात करें, किसी भी लाइन में अगर आप जाना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले है आपका समय। समय को समझो, समय निकालो, साथ ही साथ उस काम के प्रति निष्ठा बनाए रखो कि मुझे उस कार्य के लिए कैसे भी समय निकालना है। चलिए मैम पुनः हमसे जुड़ गई हैं, उनसे भी कुछ बातें जान लेती हैं। इसी बीच आप सभी हमसे भी रूबरू हो जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कुछ जो बातें मैम ना कह पाती हैं, वो बातें हम कहते हैं और जो हम ना कह पाते हैं, वो मैम पूरी करती हैं। तो मैम आप हमारे युवाओं को प्रेरित कर रही थी। तो मैम उन्हें बताएँ कि वो तो किस मैं तरह से अपने हाँ, क्षेत्र में बिल्कुल। पूर्ण हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को समय दो। एक दिन समय दो अपने आप को पूरा, और अपने आप से पूछो कि मैं क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप जो करना चाहते हो दिल पे हाथ रख के सोचो कि मुझे ये काम करने में इंटरेस्ट आता है। चाहे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप डॉक्टर इंजीनियर बनिए, या आप कोई साइंटिस्ट बनिए। आपको अगर आर्ट एंड क्राफ्ट में है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बहुत सारी वैराइटीज़ होती है। आपको किसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है, उस चीज़ में आप जिसको काम करने में आपको मज़ा आता है। जैसे कहते हैं ना कि जिस काम को करने में मज़ा आता है, उससे बोरियत महसूस नहीं होती। जिस काम को लेकर के आपको बोरियत महसूस नहीं होती, उस काम को करके आप एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं कभी भी लिखते-लिखते बोर नहीं होती, तो मैंने लेखिका का रूप चुना। मैंने कहा मैं लिखते-लिखते बोर नहीं होती, तो चलो ठीक है, मुझे ये काम करना है, क्योंकि एकेडमिक के अंदर जाना था मुझे। फिर मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह बहुत पसंद है, तो मैं इस काम के अंदर आई। तो मैं बोर नहीं होती कभी भी। मेरे पास कोई भी ऑर्डर आता है तो मैं ये नहीं देखती दिन है कि रात है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं तुरंत फटाफट से वो काम करती हूँ। अभी भी मेरा, आप मानोगे नहीं, मेरा पैर बहुत हालत खराब है, लेकिन नहीं, मुझे करना है तो करना है ये चीज़, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल, है इस सब चीज़ों में। तो ये मत देखो अपने आप को कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, नहीं। सबके अंदर विल पावर होता है, सबके अंदर कोई न कोई खूबी होती है, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। हम लोग भी नहीं हैं। लेकिन ये है कि आप एक जज़्बे के साथ, एक कहते हैं नई सुबह जो एक नई किरण लेकर के आती है, उसी हिसाब से ये सोचो कि मेरे अंदर भी वो किरण है। मैं भी उस चीज़ को इंस्पायर करूँ। मैं भी लोगों के लिए मसीहा बनूँ, या आने वाले टाइम में मैं भी ये काम करूँ। दूसरों को देख कर के कभी नहीं करना चाहिए मैम। और हमेशा अपने क्रिटिक की बातों को दिल पे नहीं लगाना चाहिए। ये सोचना चाहिए दिल पे इस चीज़ से लगाओ कि नहीं, इसने मुझे बोला है, ठीक है, इसका जवाब मैं वक़्त के साथ दूँगा या दूँगी। उस टाइम उससे लड़ाई झगड़ा मत करो, शांति से रहो, अपने काम पे धीरे-धीरे हाथी की चाल चलते रहो। अपने आप आपको मंज़िल मिल जाएगी। बोलो कम, करो ज़्यादा। बिल्कुल, वही वाली बात है। बिल्कुल, यही चीज़ है मैम। यही बोलना चाहूँगी मैं सबको कि बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटों को प्यार करो। कभी भी किसी चीज़ पे घमंड मत करो। आपको अगर बहुत कुछ आता है, तो भी घमंड मत करो। माँ-बाप के पैसों पे कभी घमंड मत करो, क्योंकि माँ-बाप के पैसे तो आपके नहीं है ना, वो तो माँ-बाप के हैं। आपने क्या पूँजी कमाई, आपने क्या अर्न किया,
उस पे ध्यान दो कि मैंने क्या कमाया, मेरा नाम क्या हुआ, इस चीज़ पे ध्यान दो। और हमेशा अपने माँ-बाप की सुनो, स्पेशली आपकी मम्मी की सुनो, अपनी मम्मा की पहले सुनना। अगर मम्मी की नहीं सुनोगे तो ठोकर खाओगे ही खाओगे। तो अपनी माँ की सुनो। बिल्कुल। बस यही कहना है मैडम मैडम मेरा कि अच्छे से अपने आप को पॉलिश करो और जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है। तो यही कहना है मैडम मेरा लास्ट में। और कभी भी जयपुर आओ तो अच्छे से एक्सप्लोर करो जयपुर को, क्योंकि जयपुर बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। जयपुर के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे मंदिर हैं, जयपुर के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे फोर्ट वगैरह हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पे म्यूज़ियम है, बहुत अच्छा अल्बर्ट हॉल है। तो इन सब चीज़ों को भी, आर्ट और क्राफ्ट को भी अगर आप अडॉप्ट करना चाहो तो उनको भी अडॉप्ट करो, और कभी भी आओ तो मुझसे ज़रूर मिलो। ये चीज़ है। हाँ, बिल्कुल। मैम ने अपनी पूरी जानकारी भी दी है और आप सभी को बताया भी है कि आप कैसे उनसे मिल सकते हैं। और जयपुर जो है वो पिंक सिटी है, बहुत ही बेहतरीन वहाँ पे जगह है, घूमने की बात करें तब या कुछ पहनने की बात करें तब, हर तरह की वहाँ पे चीज़ आपको मिल सकती है। और इतनी अच्छी कवित्री, इतनी अच्छी आर्ट एंड क्राफ्ट, इतनी अच्छी कलंका जो है, हमारी किशु मैम भी वहीं से है। तो और आज जो मैम ने बहुत ही हर एक बात मैम की बहुत बेहतरीन थी, हर एक बात में बहुत बड़ी सीख छुपी थी। तो आप सभी दर्शकों को मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी ये कहूंगी कि हेटर्स जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। सही दिल से बिल्कुल, मैम ने ये बात बताई है कि हमें किसी से जवान नहीं लाना नहीं, हमें किसी से बहसबाजी करनी ही नहीं है। हमें बस अपना हुनर को बस निखारना है, उसमें जो कमी है खुद परखना है और उसे परखते हुए उन्हें जवाब देना है। तो बहुत ही सुंदर मैम आपके शब्द रहे, जितनी सुंदर आप हैं उतनी ही सुंदर आपका व्यक्तित्व है, उतना ही सुंदर आपका थैंक हुनर यू। है। और आज का इंटरव्यू आपका एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका यानी मैं मुस्कान केसरी के साथ कैसा रहा, ये भी बिल्कुल। साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। मैम बहुत अच्छा रहा, और थोड़ी-सी नेटवर्क प्रॉब्लम हुई, तो जब-जब बिल्कुल। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, मैं खुद सोच रही थी ये क्यों हो रही है नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे साथ में ही आज बहुत ज़्यादा। बाकी आपके साथ में जुड़कर मैडम मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आपकी, कि आपका भी बहुत अच्छा प्रयास है कि आप लोगों तक बात पहुँचाते हैं, इतना अच्छा आपने अपना मुकाम हासिल कर रखा है। महिला होते हुए भी आपने बहुत अच्छा एक अपना प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर रखा है, तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप भी मेरे लिए इंस्पिरेशन हो। जैसे मैंने आपको बताया, आपने मुझे बताया कि इंस्पायर किया मैंने आपको, तो आपने भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है कि आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मेरा भी यही कहना है कि आप मतलब बिहार के होते हुए भी वो लिट्टी-चोखा वाले स्वाद में एकदम रंगे हुए बहुत ही अच्छी तरीके से सबको समझा रहे हैं, और आपके शब्द भी बहुत मैम अतुलनीय हैं। तो और साहित्य से जुड़े हुए हैं आप, तो मैम साहित्य तो कहते हैं ना पुरखों से चली आ रही है और आगे की पीढ़ियों तक भी हमें संजो के रखेगी, वही वाली बात है। तो मैम तहे दिल से आपकी मैं आभारी हूँ। धन्यवाद इसके लिए, आप मुझे इस मंच पे लाए और आपने इतना अच्छा मेरे साथ में समय व्यतीत किया। तो उसके लिए मैम बहुत ही अच्छा धन्यवाद लगा आपको इस चीज़ के लिए। हमें और हमारे सभी दर्शकों को किशु मैम का अ, इतना अच्छा साक्षात्कार लगा और आपकी इतनी सुंदर-सुंदर बातों को सुनकर, समझकर और सीखकर हमें बहुत ही अच्छा लगा और सभी बहुत ही प्रेरित हुए हैं। और सभी मैम की इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फ़ॉलो करें और साथ ही साथ एमएस केसरी बिल्कुल, पब्लिकेशन के इंस्टाग्राम को भी अवश्य फ़ॉलो करो। हम लोग फिर मिलते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। नेक्स्ट इंटरव्यू में एक नई साहित्यकार के साथ। तब तक किशु मैम को ज़रूर फ़ॉलो करें। तब तक सभी को नमस्कार। नमस्कार। लीव कर दूँ मैम पेज?